हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल जीत फॉर यू पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी नीट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपनी डेली की प्रैक्टिस चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है, फिफ्थ यानी कि 5 मई को आपका नीट का पेपर है, उसी की प्रैक्टिस अपनी जोरों से चल रही है। ठीक है ना। चलिए अपन आगे चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, मिक्सोमाइसीटीज के सदस्य हैं। मिक्सोमाइसीटीज के सदस्य कौन कौन से पादप जंतु तथा कवक के साथ संबंध दर्शाते हैं? ये भी सदस्य हैं। सेलुलोज भित्ति वाले जीवाणु उत्पन्न करते हैं, ये भी सदस्य हैं। तो 1 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों में उपलब्ध है। हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जीत फॉर यू, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। मिक्स पोसी प्रोटेस्ट कौन सा है? प्लाज्मोडियम अबंग कवक, जिसको प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। होलोजोइक प्रोटेस्ट, सेप्रोफिटिक प्रोटेस्ट, कॉमनली स्लाइम मोल्ड। ये अपन को बताना है। ठीक है ना। तो देखिए मिक्स पोसी प्रोटेस्ट कौन सा है? यूग्लिना। ओके, क्या आ जाएगा? पहले का थर्ड, पहले का थर्ड आ जाए। पहले का थर्ड किस में दिया गया है? थर्ड नंबर पे, एक ही में दिया गया। तो एक ही नंबर से आ गया। अब दूसरा भी अपन चेक कर लेंगे। प्लाज्मोडियम अबंग कवक कौन सा आ जाएगा? फाइरेजम, चौथा आ जाएगा। ठीक है ना। प्राणी संपोषी प्रोटिस्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करके अपन इनको चेक करते हैं। आगे चलिए, आगे भी अपन को क्या करना है? मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 का अपन को मिलान करना है। जैसे कूटपात, पक्षमा, कसाबिका, चलन संबंध का अभाव, जैसे स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लेजिला, लेक ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो स्यूडोपोडिया कहाँ पर पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिट का। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। पहले का फोर्थ किस में दिया गया? पहले में दिया गया है, दूसरे में दिया गया है। ठीक है ना। अब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। सीलिया, सीलिया का क्या होता है? सीलिया का होता है पैरामीशियम। कहाँ पर आ जाएगा? पैरामीशियम। दूसरे का फर्स्ट आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अपन आप आगे सारे मिला लेंगे। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक अबंग कवक के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन अपन को बताने हैं, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो आपको पूरा दिखेगा। ठीक है ना। ए पोटिस्टेकस के आदिम कवक कहलाते हैं, पहला सही हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, इनमें पोषण की भक्ष पोषक विधि बहुकेंद्र की प्लाज्मोडियम होता है, गलत हो जाएगा। इनमें लैंगिक जनन असंयुग में होता है, सही हो जाएगा। ओके, द्विकशाभिक चल कोशिकाओं तथा या अचल मिक्स अमीबा यौगिकों की तरह कार्य करता है, ये गलत हो जाएगा। मिक्स अमीबा के संश्लेष दीपद्रव्य इनके चारों ओर मोटी भित्ति का श्रवण करके गुरुपुटी बनाते हैं। ओके, तो ये सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, तो इसमें कौन सा? थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है। ओके, आगे चलिए। युग्लिना की कोशिका का शीर्षक, सिरा, भाग और बाला अंतर्बलन होता है। क्या क्या होता है इसमें? देखिए सिस्टोसोम, साइटोस्टोम यानी कि कोशिका मुख, कोशिका ग्रसनी और कुंड। ओके, तो पहला नंबर का आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पायरोफाइटा से संबंधित है? डायनोफ्लेजलेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? घूर्णी कशाप बोलते हैं। निम्न से कौन सा अंतः परजीवी प्रोटोजुअन है? अंतः परजीवी एंडोपैरासिटिक प्रोटोजुअन कौन सा है? ठीक है ना। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान करना है अपन को। ठीक है ना। इसमें देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन है, थोड़ा छोटा कर लेंगे तो अपन को आराम से दिख जाएगा। ओके, दिख जाएगा कि नहीं? तो देखिए कॉर्टिसोल कहाँ होता है? कॉर्टिसोल छाल पर उगने वाली कवक है। कॉर्टिसोल क्या है? छाल पर उगने वाली कवक। पहले का क्या हो जाएगा? पांचवा। तो यहाँ पर 3 नंबर में दिए गए हैं, पहले का पांचवा। अब दूसरा मिला लीजिए। दूसरा क्या है? जाइलोफाइलस। जाइलोफाइलस यानी कि जली हुई लकड़ी पर उगने वाला, ये चौथा हो जाएगा। चौथा 2 में दिया गया है, अब अगला भी मिलाना पड़ेगा अपन को। ठीक है ना। अब देखिए एपीजाइलस, एपीजाइलस का क्या हो जाएगा? काष्ठ पर उगने वाली काष्ठ, तो सी का हो जाएगा सेकंड। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, कवक जगत के वर्गीकरण के आधार पर एक विषम विकल्प का चयन कीजिए।
कवक जगत के वर्गीकरण पर विषम विकल्प का चयन अपन को करना है। ठीक है ना। विषम विकल्प क्या हो जाएगा? फलन का निर्माण होता है, बीजाणु निर्माण होता है, कोशिका भित्ति संगठन ये नहीं होता है, कवक जाल की आकार की ये होती है। तो विषम विकल्प कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर वाला अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कवक के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए, गलत कथन का चयन करना है। अपन को क्या बताना है? गलत कथन। पटहीन व बहुकेंद्रीय कवक कवक तंतु को संकोची कहलाता है। जैसे एसेप्टेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड फंगस हाइफा आर रेफर टू कोइनोसाइट। ओके। इन उमाइसिटीज मेंबर सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट। सही है। फंगल सेलुलोजिक इन मोड ऑफ एसिटल एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, सही है। सेप्टेड इन मेंबर ऑफ क्लास बेसिडियम माइसिटीज हैव नो पोर। यहाँ पर नो पोर नहीं, पोर होते हैं। ठीक है ना। सेप्टेड और नो सेप्टेड में डोरीपोल सेप्टा ऐसे अपन ने पढ़ा होगा, तो वही होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। फंगल सेल हैव यूनिशेस्टेड गोल्गी बॉडीज, तो ये भी सही हो जाएगा। दो गलत कौन सा होगा? डी। तो ओनली डी इज इनकरेक्ट। ओके, आगे चलिए। कैरियोकोसिस का अर्थ है, क्या अर्थ है कैरियोकोसिस का अर्थ? ठीक है ना। अंतः केंद्रीय तर्कु निर्माण समसूत्री विभाजन। क्या होता है? अंतः केंद्रीय तर्कु निर्माण युक्त समसूत्री विभाजन। कवक में कायिक प्रजनन के संदर्भ में एक विषम विकल्प का चयन कीजिए। कवक में क्या करना है? कायिक प्रजनन के संबंध में गैमीट युग्म का धानी संपर्क, खंडन होता है, विखंडन होता है, मुकुलन होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। तो विषम विकल्प कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। फाइथियम के अंतर्जात रूप से उत्पादित अलैंगिक जीवाणु, अलैंगिक जीवाणु बताना है अपन को, प्लेनोस्पोर। कवक में अलैंगिक प्रजनन के कारकों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प कौन सा? क्लेडोमाइडोस्पोर एवं चल बीजाणु दोनों। तो चौथी नंबर का क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए। कवक में लैंगिक बीजाणु के संदर्भ में एक विषम विकल्प का चयन कीजिए। अब लैंगिक बीजाणु के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन करेंगे। निषाक, उस्पोरस, ऊडिया, बेसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऊडिया। ऊडिया नहीं होता, बाकी उस्पोर, बेसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर आपने सबने पढ़े हैं। ओके, आगे चलिए। निम्न में से कौन से प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्मित मोटी भित्ति वाली निष्क्रिय जीवाणु है? मोटी भित्ति वाली निष्क्रिय जीवाणु क्लेमाइडोस्पोर। निम्न में से कौन से बीजाणुओं की मुकुलन परिस्थिति टोरूला स्टेज कहलाती है? कौन सी टोरूला स्टेज कहलाती है? आइडिया। कौन सी कहलाती? आइडिया। ओके, या ओडिया भी अपन पढ़ सकते हैं। द्विकेंद्रीय प्रवस्था किस में अवलोकित होती है? द्विकेंद्रीय यानी कि डाइकैरियन, एस्परजिलस एंड एग्रीकस दोनों में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए। युग्मक धानी संपर्क, चल युग्मक धानी, कायस युग्मक यानी सोमेटोगेमी, गैमीटोजिनल कोपुलेशन, स्पर्मेजाइजेशन। तो अपन को बताना है इसमें किसका संबंध किससे है, यानी कि कॉलम 1 का कॉलम 2 से अपन को मिलान करना है। ठीक है ना। तो युग्मक धानी संपर्क क्या हो जाएगा? पाइथेनियम। तो पाइथेनियम किस में? 2 में दिया गया है। किस किस में दिया गया है? पहले और दूसरे में। आगे चल युग्म की संयुग्मन, चल युग्मी संयुग्मन मतलब कॉपुलेशन, ये किस में होता है? ये होता है एलोमाइलिस में, एलोमाइलिस। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर का आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। इसके आगे आप स्वयं मिला लीजिए। ओके, आगे चलिए। निम्न में से कितने क्रमशः माइटोस्पोर व मियोस्पोर, कोनिडिया, चल बीजाणु धानी, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, आइडिया, कितने माइटोस्पोर होंगे? 4 और 2 और मियोस्पोर्स। ठीक है ना। आगे चलिए। द्विकेंद्रीय व्यवस्था के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी कवक कायिक कवक तंतु कोशिकाओं का प्रत्यक्ष संलयन दर्शाती है? प्रत्यक्ष संलयन दर्शाती कौन? एग्रीकस। ओके। कवक के लक्षणों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कवक के लक्षणों के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। रसोसोपोसी होते हैं, रसोसोपोसी नहीं होते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। उमाइसिटीज के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। उमाइसिटीज के संबंध में गलत कथन, इनमें लैंगिक जनन, चल युग्मी की संलयन या युग्मक धानी संपर्क होता है। सही है। इनमें बहुकोश के पाठ्ययुक्त सबकोश के कवक जाल पाए जाते हैं। ये गलत है, तो यही गलत हो गया। इनकी कवक तंतु की भित्ति सेलुलोज व ग्लाइकन होते हैं। जलीय सदस्य अलैंगिक जनन के लिए चल बीजाणु बनाते हैं। ये भी सही है। तो गलत बताना था, सेकंड नंबर का गलत हो गया। तो सेकंड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। अनाजों में मृदुल रोमिल
अस्थिरता को उत्पन्न करने वाले जीव हैं। द कोसेस ऑर्गेनिज्म डाउन मिडवे इन सेरेब्रल, डाउन मिडवे किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा एंड ग्रेसिनिकोला। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है जाइगोमाइसीटीज के लिए सही कथन का चयन कीजिए। जाइगोमाइसीटीज के लिए सही कथन का चयन करना है तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें युग्मित धानीय संपर्क अचल पूर्ण युग्मित व लैंगिक होते हैं, गलत हो जाएगा। इनमें बनने वाले अचल माइटो बीजाणु अचल बीजाणु कहलाते हैं जो बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित होते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा सेकंड नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्न से कौन से कवक क्रमशः डंग मोल्ड व ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं? डंग मोल्ड और ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं। डंग मोल्ड होगा म्यूकर, म्यूकर, और ब्रेड मोल्ड कौन सा होगा? राइजोपास। तो म्यूकर का पूरा नाम है म्यूकर म्यूशिडो और राइजोपास स्टेलोनीफर। ओके, आगे चलिए। एस्कोरोपस तथा पेजाई क्रमशः कैसे प्रदप संलयन करते हैं? कैसे करते हैं? अचल पूर्ण युग्मक और का युग्मन, ठीक है ना, सोमेटोगैमी बोले होते हो। अश्वमेलित युग्म का चयन कीजिए। अश्वमेलित युग्म का चयन करना है अपन को कौन सा? एपोथीरियम पेंजाई, एस्कोस्ट्रोमा प्लीथा, पेरिस्टियम क्लेविस, क्लाइसोन्यूरोस्पोरा। ये गलत हो जाएगा, तो गलत कथन का चयन करना तो चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। वाजरे तथा ऑर्गेट में चूर्णित अस्थिरता को उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव के संदर्भ में क्रमशः सही विकल्प का चयन कीजिए। बाजरे व आर्गोट में चूर्णित अस्थिरता किसके द्वारा होती है? ये अपन को बताना किसके द्वारा? क्लेविसेस माइक्रोस्फेला एंड इरिफाइसिस ग्रेनिनिकोला। ओके, खाने योग्य फलन काय किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? मार्केला एंड ट्यूबर के द्वारा। ओके, पहला और दूसरा दोनों आ जाएंगे, चौथे का आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन के जीवन चक्र में उत्पादित बीजाणु के संदर्भ में एक विषम विकल्प का चयन करना। पेनिसिलिन के उत्पन्न में काले रंग वाले टेस्टोस्टेरोन एक विषम हो जाएगा। ओके, एस्कोमाइसीटीज में केंद्रयुक्त तथा अश्रुति विभाजन का स्थल कौन सा है? कौन सा स्थल है? एस्कस। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।